तो गाइस काफी सारे एस्पिरेंट की क्वेरी थी कि सर जो रिवीजन है वो फास्ट रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने में बहुत बोरिंग लग रहा है, खासकर कि वो एस्पिरेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनके 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, क्योंकि सिलेबस पहले से करा हुआ होता है। बट इस टाइम पे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो लो हो जाती है, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं रहती जो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में रहती है। तो रिवीजन किस तरीके से करा जाए, इंटरेस्टिंग तरीका क्या है, और किस तरीके से हम लोग 60 दिन की पढ़ाई को केवल 60 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, क्या ऐसी कोई ट्रिक है? तो जी हाँ है। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर आप लोग कैसे जो है अपनी 60 दिन की पढ़ाई जो है वो 60 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। और ये मैं हवा में नहीं बताऊंगा, ये प्रैक्टिस में खुद भी करवाता हूं फ्री में। अभी मैंने नया जो है फ्री वाला इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, फ्री प्राइवेट ग्रुप बनाया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ और उसकी क्लिप मैं यहाँ पर लगाऊंगा, इसी वीडियो में लगाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो और अच्छे से फॉलो करते हो, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जो आज हो ना, 5 या 10 दिन के बाद अगर ये टेक्निक को फॉलो करते हैं, आप बाकी एस्पिरेंट से एकदम अलग फील करोगे। आपका कॉन्फिडेंस बाकी जितने भी एस्पिरेंट है ना, आपके आजू बाजू आपके सारे जितने भी फ्रेंड है, उनसे 100 टाइम्स ज्यादा होगा कॉन्फिडेंस, अगर आप लोग आज जो मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ उसको अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करते हो। और मैं अच्छे से ये जो है पूरा लाइव सेशन भी बताऊंगा कि लाइव में मैंने किस तरीके से वो करवाया था। फिर ये टोटली इनिशिएटिव आपको कमेंट सेक्शन में वो ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से देना है विदाउट स्किप किए। चलो देखते हैं। तो हमारी जो टेक्निक है उसका नाम है 4R टेक्निक। अब ये 4R क्या होता है इसको एक एक करके बताता हूं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रिकॉल जो है वो ग्रेटर देन रीडिंग। अब होता क्या है कि हम लोग प्रीलिम्स के पास जैसे 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 प्रीलिम्स पास आते जाता है ना, तो हमारी रीडिंग पावर जो होती है ना वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाती है। हमको कोई ये वाला नोट्स मिलता है, कोई टीचर जो है मैराथन ला देता है और उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, तो हम लोग इसको पढ़ने शुरू कर देते हैं। कोई फिर नई मैगजीन आ गई, करंट अफेयर की पीटी आ गई है, और भी अदर चीज आ गया, तो हम लोग उसको भी पढ़ने लग जाते हैं। तो उसकी भी रीडिंग कर ली, इसकी भी रीडिंग कर ली, और खुद के नोट्स मान लो कोई अगर फ्रेंड लेकर आ गया उसकी भी रीडिंग कर ली, ठीक है। और कोई नई और कोई सी वीडियो आपके होम पेज पर आ गई, फिर उसको भी पढ़ने के बाद वो भी जो है वो रीडिंग कर ली। तो रीडिंग 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 बस यही करते जाते हैं हम लोग, और फिर एंड ऑफ द टाइम पता चलता है कि हमारे माइंड में तो कुछ गया ही नहीं, सिर्फ हमने रीड ही लगाया है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसलिए हम लोग जो मेन चीज मिस कर देते हैं यहाँ पर वो है आपका रिकॉल। और रिकॉल एक तरीके से आप ये एक्टिव रिकॉल भी कह सकते हो, या एक्टिव रिकॉल के बाप टेक्निक भी कह सकते हो, 4R टेक्निक। वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि एक्टिव रिकॉल इसमें इंक्लाइन है। ओके, तो रिकॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखो कि आपके पास जितने भी नोट्स है, जितने भी पीडीएफ का आपने कलेक्शन बना के रखा है, ये आपके लैपटॉप में या जो है आपके फोन में ही रहने वाला है। लेकिन वहां पर तो आप पीडीएफ नहीं ले जा पाओगे, वहां पर आप फोन नहीं ले जा पाओगे, वहां पर आप जो है लैपटॉप भी नहीं ले जा पाओगे। क्या ले जा पाओगे? वो ले जा पाओगे ये दिमाग। अब दिमाग की भी ना कैपेसिटी होती है, हम लोग इतना ज्यादा इन्फो लोड कर देते हैं ना, इन्फॉर्मेशन लोडिंग कर देते हैं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। कुछ चीजों को लिमिटेड नहीं रखते हैं। लिमिटेड ना करने के कारण क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब अलग अलग बिखर जाती है। स्कैटर्ड होने के कारण क्या होता है कि आप हमारा माइंड में चीजों को, पर्टिकुलर चीजों को रिकॉल ही नहीं कर पाता है कि आखिर इस मोमेंट में क्या था। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि एग्जाम हॉल में चीजें रिकॉल ही नहीं हो पाती, जबकि वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने सारे एस्पिरेंट ऐसे जिन्होंने ये चीज फेस करी है कि क्वेश्चन आते हुए भी वहां पर रिकॉल नहीं हो पा रहा है। आपने, मैं बता रहा हूं, आप में से 90% एस्पिरेंट ने ये फेस करा होगा। फिर जैसे ही एग्जाम हॉल के पास बाद निकलते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, यार ये तो ऐसा होना था, अरे ये तो मेरे को आता था। तो ये वाली प्रॉब्लम जो होती है ना, ये कई बार आपके अटेम्प्ट को खराब कर देती है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक एक दो दो मार्क्स से तो कई बार अटेम्प्ट ही रुक जाते हैं। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए ये वाली टेक्निक जो है वो डेवलप करी है, ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। अब आप लोग यहां तक वीडियो को देख चुके हो, 4 से 5 मिनट तक जो वीडियो देख लियो, अब मैं ये मानता हूं कि आप लोग जो है सीरियस एस्पिरेंट हो, तभी यहां तक रुके हो। अब वीडियो को पूरा देखना, मैं एक एक करके बताता हूं और पूरी मेथड भी मैं बताऊंगा। आप लोग प्रैक्टिस करना, जो लाइव सेशन में मैंने करवाया है उसके साथ आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, तो पहले क्या होता है कि हमारा जो ये 4R है, 4R में जो हमारा फर्स्ट R है जिसको बोलते हैं हम लोग रीड, ठीक है। मान लो मैंने जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये मेरे नोट्स है, ठीक है। मेरे नहीं है, मतलब टॉपर्स के नोट्स है, मैं इनके नोट्स भी पढ़ता था, मतलब अलग अलग जगह से जो है पूरे नोट्स बनाता था। ये मेरे नोट्स है, ठीक है, मान लो। तो ये नोट्स है, इन नोट्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा, अंडरलाइन करा, यहाँ पर आप देखोगे अंडरलाइन करा, और ये सब करके अच्छे से पढ़ा। इसको मैं पूरा पढ़ता गया, है ना।
अब यहाँ पर जो रीड वाला जो आ रहा है ना उसमें मैंने 40 मिनट दिया ना, फिर मैंने क्या करा कि ये भी पूरे नोट्स पढ़ लिया, ये वाला पेज भी पढ़ लिया, ठीक है, मैंने ये भी पढ़ लिया और अच्छे से पढ़ा, ऐसा नहीं कर पढ़ा कि मतलब हवा में, अच्छे से पढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये पूरा मैंने नोट्स पढ़ा, ठीक है, ये रीड करा, हाँ ये समझा कि चलो मैं अभी ये हिस्ट्री का नोट्स है, जैसे मैंने पढ़ा कि चलो हमारा दिगंबर जैन धर्म में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। फर्स्ट रीड हम लोग यही करते हैं कि एक हाईलाइटर लेते हैं, पेन लेते हैं और रीड लगाते जाते हैं और इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट सेशन क्या हुआ कि मैंने 45 मिनट दिए हैं एक टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। 45 मिनट मैंने इसलिए रखे क्योंकि हम लोग जो हमारी पोमोडोरो टेक्निक होती है इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम लोग को 40 मिनट या जो आपका 50 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 30 मिनट के बाद 5 या 6 मिनट का आपको गैप लेना होता है। उससे क्या होता है कि माइंड की कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्योंकि हमारी माइंड जो है वो अभी जैसे रिसर्च में पता चला है ना कि हमारा माइंड जो है वो कंसिस्टेंट 30 मिनट तक ही रह पाता है, उसके बाद कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। बट यूपीएससी की पढ़ाई में हम लोगों को थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट बैठना होता है, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट भी अगर हम लोग मान के चलें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका जो आप दिन भर में जो भी पढ़ाई करें तो ध्यान रखिएगा उसको छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो आप एग्जॉटिक नहीं होंगे, मतलब कि एक तरीके से आप जो है मतलब आप का जो माइंड है ना वो एक्टिवली वर्क कर पाएगा, जिसको पोमोडोरो टेक्निक में होता है ना। तो उसको मैं ध्यान में रखते हुए मैंने 40 मिनट में आपने रीड किया, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, कुछ मिनट का 1-2 मिनट का बाहर वॉक कर लिया, उसके बाद वॉक करने के बाद वापस आओगे तो फिर क्या करना है आपको, जैसे 4 मिनट ये 40 मिनट का आपने ये पूरा एक सेशन कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा सेकेंड आ रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिकॉल, ठीक है, रिकॉल टेक्निक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 10 मिनट में आपने जैसे मान लो कि मैंने इसमें ना 4 पेज पढ़े, ठीक है, ये 4 पेज पढ़े मैंने, है ना, ये 4 पेज अभी मेरे को इनको नहीं देखना है क्योंकि मैंने अब रीड कर चुका है। अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने जो ये रीड करा ये अच्छे से रीड करा है या नहीं करा है, क्या मैं उस टाइम पे 100% यहाँ पे फोकस होकर पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। अगर पढ़ रहा था तो क्या कहीं ना कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा था, क्योंकि इस टाइम पे मैं बता रहा हूँ आप में से 90% एस्पिरेंट्स होंगे जो बहुत बड़े ओवर थिंकर होंगे मेरी तरह, ठीक है। तो ओवर थिंकर जो होंगे तो वो इस टाइम पे जो चीज 40 मिनट में हो सकती थी उसको वो 1 या 2 घंटे 3 घंटे तक लगा देते हैं। मेरे टाइम काफी सारे जो ओवर थिंकर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम लोगों ने ओवर थिंक में तो नहीं पढ़ा, क्या हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमारी सेकंड टेक्निक काम आती है, वो होती है आपकी रिकॉल, ठीक है। तो रिकॉल के लिए आपको क्या करना है कि एक रफ शीट लेना है या कोई भी आप रफ कॉपी ले सकते हो, ठीक है। रफ कॉपी लोगे, उसमें क्या करना है 10 मिनट में आपने ये जो 40 मिनट में जो भी पढ़ा था उसको क्या करना है कि लिखना है, ठीक है। उसको क्या करना है, लिखना है बिना देखे, यहां पर बिना देखे लिखना है, ठीक है। तो अब 10 मिनट तक आप जो है वो बिना देखे इसमें पूरा लिखोगे चीजें कि हाँ ये जो है, मान लो कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा था, मैंने बुद्धिज्म पढ़ा था, हाँ तो मैंने बुद्धिज्म पढ़ा था, बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट पढ़े थे, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। राइटिंग मैटर नहीं करती, ठीक है, बट लेकिन यह है कि इतना है कि आप जब उसको देखो तो थोड़ा आपको भी समझ में आ जाए, है ना। मतलब ऐसे ऐसे पूरा गुचड़ पुचड़ भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिखाने से मतलब थोड़ी ना, आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना यहाँ पे। फिर आप लोगों ने क्या करा कि जाके उसको देखा कि हाँ बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट होते हैं, देखो ये जो है त्रिपीटक होते हैं। फिर उसमें जाके आपने देखा कि जो है फिर ये दिगंबर, फिर जो है श्वेतांबर, इसमें डिवाइड हो गया था। उन्होंने जो है मध्यम मार्ग के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, हाँ हाँ ये अष्टांगिक मार्ग ये होता है। अरे यार ये 8 मार्ग जो है मेरे को याद तो है लेकिन ये एक नहीं याद आ रहा, चलो कोई नहीं, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं याद करता हूँ, ठीक है। तो 10 मिनट तक ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करके आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया कि ये शीट बना ली। अब शीट में आपको रियलाइज होगा कि आपने जो 40 मिनट दिए थे वो 40 मिनट का कितना % आपको चीजें याद आ रही है। मोस्ट ऑफ लोग जो एस्पिरेंट है उनको 20% याद आती है, 30 याद आती है। अगर आपको 90 और 80% चीजें याद आ रही हैं, जो आपने पढ़ा एक एक वर्ड याद आ रहा है, तो आप समझ लो कि हाई लेवल का आपका IQ है। आपको चीजें रिकॉल अच्छे से हो जाती हैं, याद जल्दी से हो जाती हैं, तो आप एग्जाम हॉल में भी बहुत करोगे। तो अगर आप में से काफी सारे एस्पिरेंट जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका 50 से कम ही देखने को मिलेगा। इसको हम लोगों को पहुंचाना है 80 या 90 तक का, ठीक है। 90 तक पहुंचाने की जो है वो हम लोगों को कोशिश करना है। तो ये वाली जो शीट है जिसमें हम लोग सेकेंड आवर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, और कितने हम लोग पानी में है, और कितना हम लोगों को चीजें, कितने अच्छे से हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। चलो, तो ये शीट हमारी खत्म हो गई, है ना। अब क्या करना है कि जो थर्ड आ रहा है हमारा, वो होता है आपका री रिवाइज,
री रिवाइज क्या करना है। अब जैसे कि मैंने ये शीट पकड़ ली, शीट में मेरे को अपनी कमियां मालूम चल गई कि क्या चीज मुझे याद आ रही है, क्या चीज मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है, ये शीट से मुझे ये पता चल गया कि क्या चीज याद आ रही है, क्या चीज मुझे याद नहीं आ रही। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब क्या करोगे कि अब माइंड को समझो। थर्ड आर होता है हमारा रिवाइज। अब मैं वापस से इस नोट्स को उठाऊंगा। अब इस नोट्स में मैंने 40 मिनट दिया है, 40 मिनट ऑलरेडी दिया है, तो मैं वापस से 40 मिनट नहीं दूंगा इसमें। अब मैं दूंगा 10 मिनट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं ना। तो अब 10 मिनट में मैं क्या करूंगा कि चलो देखो यहाँ पर बुद्धिज्म आया था, बुद्धिज्म, हाँ ये तो मेरे को याद आ गया था, तो ये मैंने लिख लिया। लेकिन बुद्धा हुए थे, कहाँ हुए थे, जो है इनके बुद्धिस्ट स्कूल कौन कौन से थे, है ना। जैसे मैं अभी पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, बुद्धिस्ट स्कूल थे, जो स्थावीर नायक का था और महासंघिका था। यार ये तो मैं भूल गया था, ये कैसे भूल गया, अब नहीं भूलूंगा मैं, है ना। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे कि जो है अब यहाँ पर शॉक्ड होंगे। तो यहाँ पर जहां पर आप शॉक्ड हो रहे हो, जो चीज भूल रहे हो, वो चीज अब आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल में आपको जो क्वेश्चन आपका सही गया आपको वो याद नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन आपका गलत गया ना, जिस क्वेश्चन को आपको भूल रहे थे वो याद रहेगा आपको। तो अब क्या होगा कि हम लोगों ने माइंड को यहाँ पर ट्रेन करा कि यार देखो, यार ये चीज मैं भूल रहा था, ये नहीं भूलूंगा अब। तो अब क्या करना है कि यहाँ से आपको ये पता चल गया कि यार ये चीज भूल रहा था। जो ये शीट बनाई थी ना सेकंड वाली, ये काफी सारे लोगों ने सजेस्ट करा, मैं पहले ऐड नहीं करता था, अब इस चीज को ऐड करा है कि अब ये जो शीट बनाई थी ना, इसमें आप रिवाइज कर रहे थे, जिसमें आप भूल रहे थे चीजों को, तो अलग कलर का पेन ले सकते हो। अलग कलर का पेन में ये लिख देना, अरे यार ये चीज भूल रहा था, तो ये चीज जो आप भूल रहे थे ना यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख देना। तो अब हुआ क्या कि जो चीज भूल रहे थे वो भी इसमें आ गई, जो याद कर रहे, जो याद आ गई थी वो भी इसमें आ गई। तो जो भूल रहे थे अब वो भूलोगे नहीं, और जो याद है तो वो तो याद है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये शॉर्ट नोट बन जाएगा, ये वाला जो सेक्शन रहेगा। इसमें गुचोड़ बुचोड़ होने तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नोट्स बस आपको समझ में आना चाहिए, किसी और से मतलब है ही है आपको। और इसी को ही अल्टीमेटली आप क्या करोगे कि ये वाली जो प्रैक्टिस है हमको अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते 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 ये हो जाएगा कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा आपके। इतने मतलब आपके इतने बल्कि नोट्स होंगे ना, इतने मोटे नोट्स, वो इतने कुछ कुछ इतने पेज में आ जाएंगे वो नोट्स। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अभी हम लोग इसमें आरआर प्रैक्टिस लगा चुके हैं, तो दोबारा आरआर प्रैक्टिस लगाने में उतना टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो अब आपने क्या करा कि यहाँ से जो रिवाइज में हमको पता चला कि ये चीज तो मैं भूल रहा था, ये चीज भूल रहा था, तो वो बस पॉइंट लिखो। देखो पूरा नहीं लिखना है, जितना याद आ रहा है, जितना याद आ रहा है बस उतना ही लिखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इसको एक्टिव रिकॉल के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और नए नए तरीके अपना सकते हैं। मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको कि आप लोग क्या कर सकते हो कि कुछ नहीं करना, ये टॉपिक निकालना, चैट जीपीटी पे जाना, चैट जीपीटी से बोलना कि मेरे को इसके जो है टेबल बना के दो, रिकॉलिंग टेबल बना के दो, या एक्टिव रिकॉलिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस बना के दो। तो वहां से जाके क्वेश्चंस भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो दो तीन तरीके हैं, आप जो ये तरीका अपनाओ तो फिर आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो आपके नोट्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका और है, बट लेकिन ये वाला बेस्ट तरीका होता है जिसमें हैंड रिटन आप लोग चीजों को लिखोगे। ओके, ये चीज आप लोगों ने कर लिया, और ये सेकंड थर्ड आर जो है वो आपको समझ में आएगा, जिसमें 10 मिनट का आपको रिवीजन करना है आपके नोट्स का। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। चलो, तो ये हो गया हमारा 3 आर। ठीक है, अब आती है 4th आर की बारी। अब वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट सेशन लिया, फर्स्ट सेशन में मतलब मैंने 40 मिनट का पढ़ा, 40 मिनट में मैंने उसके बाद 10 मिनट का रिकॉल कर दिया और फिर रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होगा, सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें मैं सेम चीज जो है वो अगले टॉपिक में मैं करवाने वाला हूँ। ये पूरे दिन का रूटीन होना चाहिए आपका, या कोई भी टॉपिक पढ़े, इवन लेक्चर भी देखें आप। मैं क्या करता था कि लेक्चर भी देखता था, तो लेक्चर देखने के बाद एक ऐसा रफ ले लेता था और पूरा जाके रिकॉल करता था कि हाँ हाँ ये रिकॉल है, ये चीज मैंने लेक्चर में अच्छे से करा है, या लेक्चर मेरे को पूरा याद है या नहीं है ना। तो ये टेक्निक ये बहुत सारे लोग करते हैं, आप में से काफी सारे एस्पिरेंट होंगे, लेक्चर देखा खत्म हुआ, बस वो पीडीएफ का वेट करेंगे कब रिवाइज करेंगे पता नहीं। ठीक है, पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है हम लोगों को। ओके, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में आ गई। ओके, अब क्या होगा कि नेक्स्ट जो सेशन लूंगा मैं, नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। अब होना क्या है कि दिन भर में अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग जो है स्टार्टिंग के जो 4 पेज है, ये जो आप पढ़कर आए हो, इसमें आपने 4 आर टेक्निक लगा दी। ठीक है, 4 आर टेक्निक लगा दी। अब यहाँ पर अगर जो 4th वाला जो आर है आपका री रिवाइज जिसको बोला है, ये शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। कैसे? अभी आप लोग आपने जो है फर्स्ट सेशन में चीजों को लगा कर आए हो 4 आर को, तो मैं ये लगता हूं कि दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट सेशन कैसा रहेगा? ये 40 मिनट का रहेगा। अब अगले आपको अगले के जो 4-5 पेज है वो पढ़ने हैं। पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है,
अगले जो है वो 4-5 पेज पढ़ लिया आप लोगों ने। पढ़ने के बाद सेम चीज़ रिपीट करनी है, आपको शीट लेनी है, शीट में अलग शीट में या अलग उसमें जो है जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है कि क्या क्या चीज़ आ रही है, फिर वापस से जो है वो रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद जब वो रिवाइज हो जाए अब 4th आर यूज़ कर सकते हो कि आगे बढ़ने से पहले अभी आपने जो स्टार्टिंग के 4 या 5 पेज में जो रिकॉलिंग ये जो टेक्निक लगाई थी, अब इनको क्या करना है कि जो 4th आर बोल रहा हूँ ना रिवाइज, अपने आप को 10 मिनट फिर से देना है कि आप लोगों ने ये जो 2 आर लगाया था ना, यहाँ पर 2 शीट में लगाए थे ना आर, एक्टिव रिकॉल करा था, फिर उसके बाद जो सेकंड एक्टिव रिकॉल करा था, अब इन दोनों को दोबारा से रिवाइज करना है। जो पुराना वाला पढ़ा था उसको रिवाइज करना। बस 10 मिनट हो गए क्योंकि उसमें ऑलरेडी आर प्रैक्टिस लगा चुके, तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आप खुद बताओ, एक चीज़ को आप लोगों ने कितने बार पढ़ लिया? 3 बार पढ़ लिया, ठीक है। 4th आर लगा के उसको 4 बार पढ़ लिया, ठीक है। अब यही साइकिल पूरे दिन भर चलाओगे, जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी, जरूरी नहीं है कि कोई भी एक ही टॉपिक को दिन भर लेके चलना है। अब यही टॉपिक आपने जो है वो रात तक चला, ठीक है। मान लो 10 घंटे की पढ़ाई करी, 10 घंटे में आप लोगों ने ऐसे 10 जो है 5-6 सेशन में ये आर प्रैक्टिस लगा के करें, ठीक है। तो ये आप एक टॉपिक को या एक चीज को जो है वो 3 या 4 बार पढ़ रहे हो। देखो ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि काफी सारे एस्पिरेंट को नया भी लगेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल वे से पढ़ने का तरीका आ रहा था, अभी तक जो पढ़ने का तरीका आ रहा था, ये उसको चैलेंज करने वाला है। और हमारा जो ट्रेडिशनल चीज को जो चैलेंज करता है ना, वो हमारे लिए काफी जो है वो मतलब एक तरीके से कष्टप्रदाय होता है। मतलब कष्टप्रदाय बहुत ज्यादा हिंदी वर्ड बोल रहा हूँ, बट हमारी कंफर्ट जोन को तोड़ने वाला होता है। तो ये आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने वाला है, बट मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ और 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर 10 दिन तक भी फॉलो कर देना, आप मेरे पास खुद आके बोलोगे कि सर मैं पहले कैसे पढ़ता था और अब जो पढ़ता हूँ ना, मेरे को सारी चीजें याद होती है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। देखो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता है, रिवीजन करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। आपने देखा होगा टॉपर्स लोग बोलते हैं ना कि मैंने बार बार रिवाइज करा, बार बार रिवाइज करा, वही उनको कॉन्फिडेंस लेकर आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। लेकिन रिवीजन किस तरीके से, इस तरीके से करोगे तो नहीं आ पा रहा, ठीक है। बट लेकिन सुनिए, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब मान लो कि ये जो सारी चीजें तो आपने दिन भर में करी, लेकिन सोने से पहले एक बार और आपको आर प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्या करना है कि दिन भर में आपने ये सब आर प्रैक्टिस तो लगाई है ना, कुछ नहीं करना है। आप आपके पास अलग अलग शीट आ गई आर प्रैक्टिस की। आप सोने से पहले फिर से एक शीट लेके बैठना है, और सोने से पहले आपको शीट में दिन भर में जो भी पढ़ा है, इवन मैथ की प्रैक्टिस भी लगाए, हाँ चलो थोड़ा रिकॉल तो करना है कि हाँ मैंने ये लगाया था, ये लगाया था, सोने से पहले करना है। आपने देखा होगा कि हमारे जो है स्पिरिचुअलिज्म में बताया जाता है कि हम लोगों ने सोने से पहले हम लोग को ये एनालाइज करना चाहिए कि दिन भर में हमने क्या क्या करा, क्या क्या अच्छा काम करा और क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करना है, क्या मेरी गलतियाँ थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए। तो वहीं से चीज़ से ये वाली मेथड भी मैंने सोची कि हम लोग क्यों ना दिन भर में जो पढ़ा है उसको भी तो रात को सोने से पहले एक रफ उसमें स्केच में लिख सकते हैं ना। तो एक रात वाली जो शीट होती है वो भी एक अलग बनानी है, जिसमें क्या करना है कि दिन भर में जो भी पढ़ा, क्योंकि अब आप लोग आर प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आखिरी वाला जो है वो वहां पर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा उसके बाद जो है वो आपको क्या होता है कि वही चीज अच्छे से रिवाइज करनी है बार बार, ठीक है। तो अब ये शीट को आप लोग जो है वो बनाना है। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फ्री इनिशिएटिव लेकर आया हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। उसमें क्या करते हैं कि एस्पिरेंट जो होते हैं वो रात में यही प्रैक्टिस करते हैं, और रात में यही प्रैक्टिस करने के बाद दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको वहां पर अपलोड करते हैं, ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। मैं लाइव सेशन लेता हूँ वहाँ पे, अभी 5 सेशन मैंने जो है वो मतलब लूंगा मैं वहाँ पर ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नीचे अभी आप थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो प्ले होने वाली है वो उसी लाइव सेशन की प्रैक्टिस की होने वाली है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से देखना, साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जो मैं इसमें बताया हूँ। तो आप लोग वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। काफी सारे एस्पिरेंट जो न्यू हैं, तो मैं आपको बता दूं काफी सारे हमारे कोर्सेज भी प्रीलिम्स के लिए चल रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज की लिंक है, तो आप लोग उसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, इस ट्रिक को फॉलो करो, आपका डेली जो रिवीजन करने का तरीका होता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि 24 घंटे के बाद जो है 90% चीजें आप लोग भूल जाते हो। तो हम लोग वो 90% वाली जो भूलने वाली प्रोसेस है उसी को ब्रेक कर देते हैं ना, हम लोग तुरंत ही रिवाइज करते हुए चलते हैं ना। क्यों ही करना है हम लोगों को अलग से रिवीजन की? हम लोग संडे को रिवीजन डे का प्लान बनाएं, हम लोग जो है 1 महीने में फिर पूरा रिवाइज करें, क्यों इतना करना है? रिवाइज करते हुए चलो पूरे प्रोसेस में करो, ये एक विशियस साइकिल पूरी बन जाएगी, और ये पॉजिटिव विशियस साइकिल बन जाएगी, जिसमें क्या होगा कि पूरा रिवाइज होते ही हुए चलेगा, हमको अलग से कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, रिवाइज होते हुए जा रहा है।
थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट एक बार आपका फ्लो आ गया मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें फ्री इनिशिएटिव और भी लाने वाला हूँ, इसको वीडियो को पूरा देखिएगा अभी जो प्ले होने वाली है। ठीक है, बाकी कोर्स वगैरह नीचे चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये टेक्निक कैसे लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो अभी हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट और में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेशन को मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, 5 दिन तक करेंगे ताकि आपकी हैबिट जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपकी जो हैबिट है वो बन जाए। ओके, तो चलिए आप सभी लोग जो है शीट को जो है ओपन कर लीजिए, अपनी जो है रफ शीट निकाल लीजिए। मैं आपको पर्टिकुलर टाइम दूंगा, उस पर्टिकुलर टाइम में आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है, क्योंकि रीड वाला जो हमारी 4R टेक्निक है उसमें रीड वाला पार्ट आप कर चुके हो, अब हम लोग करेंगे रिकॉल वाला पार्ट। ठीक है, सो आर यू रेडी? सभी लोग थम्स अप दीजिए या जो है यहाँ पर यस लिखिए, सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, शीट आप लोगों ने ले लिया है, मैं आप लोगों को दूंगा। ओके, मैं अभी 5 मिनट दूंगा, 5 मिनट थोड़ा थोड़ा कम कम से स्टार्ट करते हैं, फिर आप अपने हिसाब से इसको 10 मिनट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट दूंगा आपको, 5 इसको आप बढ़ा भी देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 से ज़्यादा मिनट भी दे दूंगा आपको। रफ शीट में दिन भर में जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर रफ शीट में लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए लिखिए, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो दिन भर में सारी जो है एक रफ शीट में आप लोग लिखिए। ठीक है, मैं 5 मिनट बाद एग्जैक्टली आप लोगों को मिलता हूँ। जितना आप लोगों ने लिखा है उतना वहीं पर आप छोड़ दीजिए। ओके, सभी लोग डन लिखिए, आप सभी का हो गया डन? मैसेज में आप मतलब कमेंट सेक्शन में डन लिख सकते हैं, जितना हो गया वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप कैमरा ऑन करके आप सभी लोग जो है मुझे अपनी शीट दिखाइए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने सच में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है हम लोग सेशन को उसमें भी डालेंगे ग्रुप में ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो सकें। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट शीट जो है वो दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शीट दिखाइए आप सभी लोग, सभी लोगों ने प्रैक्टिस करी। ओके, गुड गुड। ओके, गुड राहुल, गुड संभवी, गुड। ओके, बाकी गुड, वेरी गुड। बाकी एस्पिरेंट गुड। बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ओके, बाकी एस्पिरेंट ठीक है, सभी का हो गया ना? चलो, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अभी हम लोगों ने रिकॉल करा तो कितना परसेंट आप लोगों को याद आया अभी रिकॉल करने पे? आप बताएंगे मुझे परसेंटेज, कितना परसेंट आप लोगों ने दिन भर में, आपने मान लो 100% दिया तो कितना परसेंट आपको चीज़ें याद आई हैं अभी? और थोड़ा सा मैंने टाइम भी कम दिया था ताकि कम प्रेशर में आपका माइंड जो है वो सोच पाए कि हाँ इतनी सारी चीज़ें जो हैं याद हुई। आप लोग टाइप कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं कितना परसेंट आपको याद आया। राहुल, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, कम लोग हैं वैसे भी। राहुल, आपको कितना परसेंट याद आया? 80% चीज़ें याद आ गई? अच्छा, सिर्फ मतलब आज पूरे दिन में सिर्फ आपने फंडामेंटल राइट ही पढ़ा है? हाँ चलो ठीक है, तो मतलब आपने ये वाली चीज़ें फंडामेंटल राइट तो मोस्टली लोगों ने पढ़ा है, तो 80%, हाँ ठीक है, मैं मान सकता हूँ। अदरवाइज बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनका मतलब 20% भी याद नहीं आता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये फंडामेंटल राइट तो मोस्टली रीड होते हैं। इसके बाद संभव ही आपका बताइए, आपको कितने परसेंट याद आया? 70%। आपने भी फंडामेंटल राइट ही पढ़ा? ओके, तो आपको 60% सारे फैक्ट याद आए हैं इसके, जितना भी आपने पढ़ा? ओके ओके ओके, तो वेरी गुड, 60% याद आया। बहुत सारे एस्पिरेंट को बहुत कम ही याद रहता है। ठीक है, इतना भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है। वंशिका, आप बताइए आपको कितना परसेंट याद आया?
एंड सालिका आप बताइए। ओके। ओके, 50% चीज़ें याद आई, मतलब ये देखो रिकॉल होना चाहिए कि दिन भर में आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअली में कितना परसेंट याद है, ये पता होना चाहिए। हाँ, मोर देन 50%, ठीक है। अंकिता। अंकिता। दुर्गा। आपको 30%, ठीक है। आशु आपको कितना? ओके, 50 to 60%। दुर्गा जी आपको 30% आया। सिमरन आपको? ओके, सिमरन जी को 20%, तो काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है। तो बाकी दीक्षा और शिवांगी आप लोग न्यू हो, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड सेकेंड राउंड लेते हैं। सेकेंड राउंड में फिर से हम लोग सेकेंड राउंड क्या ही लेंगे, इतना ही पढ़ा है आप लोगों ने आज, ठीक है। कल जो है हम लोग सेकेंड राउंड करके चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कितने कितने परसेंट जो है वो चीज़ें याद आ रही हैं। 20% बहुत वीक है। इससे हमको पता चलता है कि हम लोगों ने दिन भर में जो पढ़ा है वो कितना अटेंशन के साथ पढ़ा है, क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना वो ओवर थिंकिंग करके पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ आधा घंटा है, लेकिन ओवर थिंकिंग 1 घंटा करते हैं। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग कल जो भी पढ़ें वो अच्छे से जो है वो शाम को हम लोगों को रिवाइज करना है, और ऐसे पढ़ना है कि हम लोग को यहाँ पर याद आए। जैसे राहुल का 80% था, तो ये काफ़ी अच्छा मार्जिन है, ठीक है। बहुत बार भी रिवाइज कर चुके हैं, बट मैं राहुल से बोलूंगा कि और भी अदर सब्जेक्ट के, अगर देखो सिर्फ एक टॉपिक पे स्टिक मत रहना। आपको लग रहा है कि आपने रिवाइज कर चुका है तो और भी पढ़िए, ठीक है। कि एक ही टॉपिक को हम लोगों को नहीं करना है। अगर हमको लग रहा है कि हाँ ये कर चुके हैं तो और भी टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। हाँ, तो यही चीज तो हम लोग को देखना है कि कितनी चीज याद आ पा रही है, कितनी नहीं याद आ पा रही है। पूरा सब्जेक्ट ही भूल गए। तो हाँ, नहीं अब नहीं ना, उस मोमेंट पे आना चाहिए। अब एग्जाम होने के बाद अगर आप तू बताओगे तो फिर क्या मतलब है ना। ठीक है। अब कल कल जब हम लेंगे ना तो कल ये ध्यान रखना कि दिन भर में जो भी पढ़ रहे हो वो स्ट्रांगली अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि कल आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मेरे मेरे लिए शो करनी है यहाँ पर। वो अल्टीमेटली आपके लिए होगी, बट लेकिन मुझे पता चलेगा कि हाँ आप अच्छे से कर रहे हो। आज आप सभी लोगों ने करा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। संभव भी आपके भी अच्छा है, बाकी जितने भी जिनका भी 50% से कम है, हम लोगों को इसको 80 to 90% तक ले जाना है। इवन अगर 100% भी याद आ जाए ना तो मतलब समझ लो आप भगवान हो, ठीक है। क्योंकि चीज़ें अगर 100% आपको याद आ रही हैं, क्योंकि 24 घंटे में ऐसा होता है कि आपकी 90% चीज़ें गायब होने वाली, समझ रहे हो, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाला सेशन था, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों को किस तरीके से रिवाइज करना है। कल हम लोग 4 आवर की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें नया रिवाइज करने से पहले आज वाला रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? अभी सुनिए, आप में से किसी ने बताया नहीं कि अभी तो 2 आवर की प्रैक्टिस हुई है, थर्ड आवर कहाँ है, ठीक है। थर्ड आवर तो हम लोगों ने करा नहीं। अभी मैं आपको दूंगा 5 मिनट, और आपको कुछ नहीं करना है। दिन भर में जो भी आपने पढ़ा ना बस ऊपर ऊपर से हेडिंग देख कर आना, ठीक है। हेडिंग देख कर आना, देन यू यू विल रियलाइज, जैसे राहुल को रियलाइज हो कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट भी तो करा था, मैं भूल ही गया, ठीक है। तो मैं 5 मिनट और दे रहा हूँ। दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको उठा के ऊपर ऊपर से सारी लाइंस जो है वो पढ़ कर आऊँ, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सभी लोग पढ़िए। देखो, उसमें मैं आपको बताऊं, स्टैटिक पार्ट को हटा दो करेंट अफेयर में, है ना। स्टैटिक खुद के नोट से पढ़ना, ठीक है। खुद के नोट से पढ़ना, बट उसके बाद जो करंट अफेयर है बहुत कम ही देखने को मिलेगा, ओके, है ना। तो ध्यान रखना कि करंट अफेयर में जो मैगजीन वगैरह होती हैं, जो आपका PD65 होता है, आधे से ज़्यादा जो उसमें मटेरियल होता है वो ये ध्यान रख के बनाया जाता है कि मान लो कोई बिगिनर होगा तो उसने अगर स्टैटिक पार्ट अपना नहीं पढ़ा है तो वो वहाँ से कर ले। बट लेकिन अगर आप लोग स्टैटिक पार्ट पढ़ चुके हो, आपके पास नोट्स रेडी है, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उससे, ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर में पढ़ लेना कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, क्या नया अमेंडमेंट हुआ है, कुछ नई चीज़ आई है, बस उसको देख लेना, ठीक है। इतना कर लेना। और
किसी को कुछ पूछना है? ऑल क्लियर? क्लियर? एटलीस्ट यस तो बोलिए, जितने लोग हैं उतना तो बोलिए आप लोग। ओके। देखो आप लोग बीच बीच में देखो मैं ही बोलता रहूंगा, और सेकंड मतलब टू वे अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आपको लगा कि टोटली कि अभी हम लोगों ने जितना भी करा है इसमें कोई टाइम वेस्ट हुआ, थोड़े से डाउट वगैरह तो फर्स्ट डे में होते ही हैं, सेकंड डे से उतने डाउट वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। हम लोग डाउट बस 10-15 मिनट लेंगे, उसके बाद ये रिवाइज ही करेंगे हमारा। तो ये रिवीजन को क्या करते हैं कि मोस्टली क्या करते हैं कि मैं बता रहा हूँ, आप में से जितने भी एस्पिरेंट जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो गए होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन सबसे बोरिंग लगता है। आप ये समझो कि हमको मन ही नहीं करता कि रिवाइज करें, क्योंकि कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, उसी में मन करता है, समझ रहे हो। तो उस बोरिंग को इंटरेस्टिंग वे में हम लोग जो है यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं कि कुछ नए तरीके से कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन मैं जो करवा रहा हूँ मैं बस वही आप लोग करो। आप लोग अपनी ही चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आप लोगों को ऐसा ऐसा आएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो एग्जैक्टली आपको खुद की पढ़ी हुई चीज़ों की लाइन याद आएंगी। खुद में आपने रिवाइज करा था, जो आप भी प्रैक्टिस करो ये चीज़ याद आएगी, अरे ये चीज़ तो मैंने लिखी थी। वहां पर ना आपको एग्जाम हॉल में काम आएगी, एक एक दिन आपका काम आएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला सेशन? मुझे हाँ यहाँ पर भी बताना, लेकिन वहाँ पर ग्रुप में भी फीडबैक देखना ताकि बाकी लोग आपसे इंस्पायर हों, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ना थोड़ा सा, भले आप इसको मानो या नेगेटिव मान लो, लेकिन हम लोग भेड़ चाल चलते ही हैं, है ना। हम लोग दूसरे को देख के ना अपने आप के अंदर मोटिवेशन फील करते हैं। तो बाकी लोग भी जो है मोटिवेशन फील करें, तो उसके लिए जरूर आप वहाँ पर ग्रुप में भी करिएगा, ठीक है, जब मैं अभी पूछूंगा आपको। चलिए, आई होप जो है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। कल आप लोग रेडी हो जाना, कल 10 बजे फिर से हम लोग मिलते हैं, ठीक है। कल अच्छे से पढ़ना है, आज जो गलती करिए कल नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।